हाय गाइस, तो आज हम कवर करेंगे एक और ऑफर लेटर क्योंकि हमारे पास रोज 2 से 3 ऑफर लेटर आते हैं उन कैंडिडेट्स के जो एक डोमेस्टिक कंपनी में फंस गए थे या स्टक हो गए थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में। सो आज भी ऑफर लेटर हमारे एक उस कैंडिडेट का है जो ऑलरेडी वर्किंग था। सैलरी पैकेज जो था वो अप्रोक्स 22 से 25 हजार रुपए का था और अब उसका ऑफर लेटर कितना गया एक्सेंचर में आप खुद ही देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेंशन है एक्सेंचर से ऑफर लेटर है। पहली चीज तो एक्सेंचर में एंट्री लेना कंपैरेटिवली टफ होता है। सो ये बच्चे ने मूवमेंट लिए डोमेस्टिक कंपनी से एक्सेंचर के अंदर। और यहाँ पे अभी देखोगे रिसेंट ऑफर लेटर है, गाजियाबाद का ये कैंडिडेट है। इसने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया है और अपग्रेड करने के बाद जो इसे प्लेसमेंट असिस्टेंस यहाँ से मिली थी वो उसके बेसिस पे उसने ये जो इंटरव्यू है वो क्रैक किया है। और सिर्फ इस कंपनी का नहीं किया, क्योंकि आज मेरी उस बच्चे से बात भी हो रही थी, उसका WNS में भी क्लियर हो गया इंटरव्यू, JLL में भी उसका इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। सो अगर मैं बात करूं एक्सेंचर की तो मैनेजमेंट लेवल 12 है, सब लेवल इज 3, R2R में जा रहा है ये बच्चा। R2R के अंदर ये लोग एंट्री ले रहा है ये वाला कैंडिडेट। वो भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अगर मैं प्रोफाइल वाइज इन्हें सेग्रीगेट करूं, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग जिसे हम R2R कहते हैं, थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पे जब आप आते हो आपके लिए ईजी हो जाता है। सो सिर्फ आपके लिए कि अगर आप भी कहीं पे वर्किंग हो, स्टक हो रहे हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप रीच आउट करो। आपको हम ट्राई करेंगे जितनी पॉसिबिलिटीज मार्केट में अपॉर्चुनिटी की हो सकती है वो आपको प्रोवाइड करवा सकते। सो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस डिलीवरी है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट सेंटर है, जॉब लोकेशन इज नोएडा जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे एनेक्स्चर मेंशन कर रखे हैं, इनका एनेक्स्चर 1 के अंदर जो है वो कंपनसेशन वाला पार्ट, जो सैलरी वाला पार्ट है, वो इन्होंने एनेक्स्चर 1 में है। एनेक्स्चर 2 में डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, बेशक वो पे स्लिप हो, लास्ट कंपनी का ऑफर लेटर हो या रिलीविंग लेटर हो कंपनी छोड़ने के बाद, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 3 के अंदर इनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो हाइब्रिड है, वर्क फ्रॉम होम है, वो सारी चीजें मेंशन होती है। 4th में जो आप डिक्लेरेशन साइन करते हो कि आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो, प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस वेरीफाई करवा सकते हो, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है। और टर्म्स एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी नेक्स्ट ईयर 5th के अंदर मेंशन है, तो इन्होंने यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर रखे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों के लिए होता है वो होता है ये वाला पार्ट, विच इज एनेक्स्चर 1 कंपनसेशन एंड बेनिफिट। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आप बच्चा 22 से 25 हजार की सैलरी पे है, ठीक है, जिस प्रोफाइल में भी वो है, बेशक अकाउंटिंग का API AR है, R2R है, या सेल्स के अंदर बिलिंग देख रहा है, कैश एप्लीकेशन देख रहा है, किसी भी प्रोफाइल में ग्रोथ नहीं हो पा रही। सो यहाँ पे इनफ अपॉर्चुनिटी ही मिलती है क्योंकि आपके जो स्किल्स होते हैं उसको ग्लोबल लेवल पे हम क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल पे आप लोगों को अपग्रेड करते हैं। अब ये इसका सैलरी नेक्स्ट ईयर आया है, यहाँ पे फिक्स कंपनसेशन है 4,05,000 रुपीज। और इसके अलावा इन्होंने जो वेरिएबल पार्ट दे रखा है, और वेरिएबल पार्ट करने के बाद इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 4,69,000, यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हो। क्योंकि अगर आपने सेल्स में इंसेंटिव सुने हैं, ये कंपनीज लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव्स भी देती है। यानी कि कहने के मतलब है आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्रो करने के लिए। और यहाँ के अच्छी बात यह है, जो स्किल्स आप लोग यहाँ से कैरी करते हो वो आने वाले 5 से साल तक आपके करियर को सेव कर देते हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग सीट पे होते हैं। क्योंकि अगर मैं बेशक बात करूं SAP S/4HANA की, एक्सेल की या पावर BI की, मल्टीपल डोर्स आपके लिए जो है वो ओपन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ आप फाइनेंशियल एनालिस्ट जाओ, डेटा एनालिस्ट जाओ, या फिर बिजनेस एनालिस्ट जाओ, या रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में जाओ, या फिर आप फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में जाओ। सो इसका भी देखो, अगर मैं देखूं सैलरी कितनी थी, 22 से 25 हजार के ब्रैकेट में थी, और अब देखो इसका पैकेज कितना हो गया, यानी कि 3 लाख के पैकेज से ये कितने पैकेज पे चला गया, 4.69 के पैकेज पे चला गया, अपने प्रोफाइल में चला गया, जो अभी ये अपने प्रोफाइल में नहीं था, इसने मूवमेंट अपने प्रोफाइल में लिया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज, क्योंकि अब इसको ग्रोथ इस लेवल पे ही मिलेगी। सो अगर ये यहाँ पे 2 साल भी काम कर लेता है, सीधा ये MT लेवल के लिए एलिजिबल हो जाता है। MT लेवल का अगर मैं पैकेज बताऊं जेनरिक के अंदर, सो इसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो इसे ऑफर होगा वो 6 to 8 होगा। वो हो सकता है 8 दे, 8.5 दे, 7.5 दे। इसके अलावा जैसे एंटिटी डेटा में अभी हिमांशु प्लेस जो है उसे का पैकेज जो है 12 LPA का आया है, आरी का 12 LPA पे गई है। तो ये बड़े कॉमन है, यहाँ से तो इतने पैकेज जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास जो है कितना कॉन्फिडेंस है, आपका लर्निंग एटीट्यूड कितना है। ठीक है। इसके अलावा जो है इसे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्होंने ग्रेचुइटी का हो या पीएफ से रिलेटेड हो या एडिशनल रिम्बर्समेंट हो, जैसे आपको टेलीफोन के रिम्बर्समेंट मिलते हैं, तो अब हो सकता है इनका हाइब्रिड मोड में हो, वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस टू प्रोसेस। सो ऐसे ही ऑफर लेटर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो बच्चा प्लेस्ड है उसके ऑफर लेटर दो कंपनी से आए हैं, एक जेनटेक से आया और एक एक्सो एज से आया, यानी कि दो कंपनीज में उसके पास ऑफर है। ऐसी जो आपको फिजिबिलिटी होती है, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसी चीजें आपको कहीं और किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। तभी यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा एनरोल करते हैं और टीम भी उनको एक राइट पाथ बताती है जिन पे उन्हें जाना चाहिए। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑफर लेटर के साथ। थैंक यू।